हर किसी को CDS 2 2025 क्लियर करना है और मुझे भी क्लियर करना है। तो ये मेरा एक स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। बेसिकली मेरा ओपिनियन ही है। तो मैं वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट कर रहा था, कुछ फैमिली इशू हो गया था जिसकी वजह से मुझे प्रिपरेशन में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैंने वीडियोस और प्रिपरेशन करना दोनों ही बंद कर दिया था। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं फैमिली की वजह से क्यों प्रिपरेशन बंद करूँ, मुझे आई हैव टू फाइट। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाई है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ और मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारा मेन टारगेट रहेगा डेली टेस्ट और वीकली मॉक टेस्ट देने का, जो हमें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप बिगनर हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता CDS से रिलेटेड या उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज़ कर सकते हो। बट आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहना चाहिए कि यू कैन डू इट। देखो, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, साइंस। देखो, साइंस के अंदर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स आता है। तो हमें ये करने के लिए एटलीस्ट 25 डेज लगेंगे कि हम यहाँ पर अगर हम डेली एक चैप्टर को 1 से 2 घंटा देते हैं तो 25 या 20 डेज़ के अंदर हम इसको क्लियर कर सकते हैं साइंस को। तो आप अब यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे कितना टाइम देना है और कैसे इसको करना है। डेली हमें 6 से 7 घंटे यहाँ पर देने हैं डेली, और उसमें से 1 या 1.5 घंटे हो सकते हैं आपके साइंस चैप्टर के लिए। अगर हम यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी देखो एक वास्ट सिलेबस है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जाके ये पढ़ो। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, जब आप वीकली मॉक टेस्ट दोगे ना, या फिर कोई भी एक मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप देखो कि क्वेश्चंस कहाँ से, कौन से चैप्टर से ज़्यादा बन रहे हैं, किस बेसिस पे बन रहे हैं, उसका लेवल हाई है, मीडियम है, या फिर जो बुक में लिखा है उससे ही बन रहा है, या फिर कुछ अलग आ रहा है। आप वो सब यहाँ पर करो। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप वन शॉट लेक्चर्स पहले देखो, उसके बाद आप उस चैप्टर का यहाँ पर टेस्ट दो, और या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। आप बेसिकली टेक्स्ट बुक पे जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन आप वहाँ पे एनालिसिस करो कि वो क्वेश्चंस जो आपने पढ़ा है वो बुक से आ रहा है या फिर कुछ अलग पैटर्न बना के वो क्वेश्चंस आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए देखो, करंट अफेयर के लिए मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। मेरे एक सर हैं, उनका भी क्लियर हुआ है CDS, बट वो OTA में ऑल इंडिया रैंक 7 आई है। तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा एंड उन्होंने मुझे रिकमेंड तो नहीं किया, बट एटलीस्ट उन्होंने मुझे ये बताया कि लास्ट 3 मंथ की अगर आप यहाँ पर करंट अफेयर करते हो तो वो ईजी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स 3 महीने की ही बेसिकली आते हैं। तो सर ने मतलब 18-19 अटेम्प्ट दिए, तो उनको पता है कि कैसे ट्रेंड्स होते हैं। ओके, अभी पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कि आप कैसे इसे टैकल करते हो। देखो, पॉलिटी इकोनॉमिक्स से उतने क्वेश्चंस मतलब नहीं बनते, बट यू कैन डू इट। मैं आपको बोलूँगा कि जब ये लास्ट के 1 महीने बचते हैं ना, तो आप इसके वन शॉट लेक्चर्स देख लो और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ईजिली फंस जाएंगे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में सेम ज्योग्राफी के जैसा आपको क्या करना है, मैराथन के लेक्चर्स देखने हैं या फिर आपको वन शॉट वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप देखो कि वो क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है उसमें से फंस रहे हैं या फिर नहीं फंस रहे। अगर नहीं फंस रहे तो क्यों नहीं फंस रहे, आपने क्या यहाँ पर मिस किया। NCERT की बुक से पढ़ो। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई भी आप एक यूट्यूब पर एक टीचर पकड़ लो, उससे पढ़ो, ईजी रहेगा। ठीक है, अभी हम इंग्लिश की बात करें। देखो, इंग्लिश एक ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है जो आपको रीडिंग से आएगा, या फिर आप यहाँ पर क्या, आपको इंग्लिश के रूल्स पता होने चाहिए कि इंग्लिश में कैसे रूल्स लाइक फॉलो होते हैं। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे क्या रहेगा कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स रहेगी वो ऑलरेडी आपके दिमाग में वर्ड सेव हो जाएंगे कि हाँ इसके बाद ये आएगा, यहाँ पे ING लगेगी, कौन से सिंगुलर के साथ प्लूरल क्या लगेगा। तो वो सब यहाँ पर आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि आप डिफेंस वाला चैनल पे जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो आप उसको वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। कम से कम 25 से 30 लेक्चर्स हैं, आप देख लोगे तो ईजिली आप यहाँ पर इंग्लिश कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ डिफेंस वाला चैनल की, बस मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर ये सब कर सकते हो। ओके, अब हम बात करें मैथ्स। देखो, ये हमारा मैथ्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने ज्योग्राफी हिस्ट्री सबके बारे में बात करी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मैथ्स आपको क्या करना है। देखो, मैं यहाँ पर सोचता हूँ जो मेरा माइंडसेट है मैथ्स को लेके, देखो ये मेरा सीरियस का पहला अटेम्प्ट है तो मेरा माइंडसेट गलत भी हो सकता है, बट जितना मैंने एनालिसिस किया उस बेसिस पर मेरे लिए तो ये बेस्ट साबित हो सकता है। आपके लिए भी बेस्ट साबित हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के या फिर 4-5 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस उठाने, आपको सॉल्व करने हैं। ओके, क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ दो, अब बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। आप जब भी 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर किस क्वेश्चन
आपको मतलब फैमिलियर लग रहे हैं कि आपने वो क्वेश्चंस पहले पढ़े हुए, अगर आपने वो क्वेश्चंस पहले पढ़े हुए हैं तो आप देखो कि वो कौन से चैप्टर के, पहले आप उन चैप्टर को क्लियर करो जो फैमिलियर लग रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर आपको वो चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे तो वो क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप देखो कि कि कौन से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए उसे साइड रख दो और देखो कि कौन से क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं बट आपको आ नहीं रहा है, तो उस क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करो। अगर आपको अच्छे खासी यहाँ पर मार्क्स लाना है लेकिन अगर आपको क्लियर करना है तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा क्लियर के पीछे मत जाओ। आप यहाँ पर जितना हाई टारगेट करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि यार मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो आप माउंट एवरेस्ट चढ़ तो रहे हो बट आप कहीं ना कहीं रास्ते में पहुंचोगे ना। तो अगर आप ये सोचोगे कि यार माउंट एवरेस्ट में जितना चढ़ सकूँगा उतना चढ़ूँगा, उसके बाद बस उतने से वापस आ जाऊँगा, तो ये मैंटेलिटी नहीं रहनी चाहिए। आपको ये रहनी चाहिए कि मुझे 100 आउट ऑफ कितना 70 या 75 तक मुझे मार्क्स लेके आने। अगर ये रहेगा तो ईज़िली आपके 50+ मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं आपको यही करूँगा कि आप वो देखो क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग प्रेफर करो। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई तुम खुद ही ना बता दो कि कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, तो मैं ईज़िली उन सबको प्रिपेयर कर लूँ। देखो, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी एनडीए दिया है। मैथ्स मेरा हमेशा नेगेटिव, जितना भी मैंने देखा है मेनली मेरा नेगेटिव ही गया है। बट एक बार मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ गया था बट मेरा वो क्लियर नहीं हुआ। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि मैं भी यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ कि कोई बोल रहा है कि हाँ ये चैप्टर्स आएंगे, वो चैप्टर्स आएंगे, और वही चैप्टर्स आते हैं बट हम लोग उसे फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं, हम किसकी बात सुने, वो चीज़ नहीं होता। बट अगर आप खुद से वो चीज़ सेल्फ एनालिसिस करके आप देखोगे ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके कि हाँ ये चैप्टर से आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा फिट रहेगी। और जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आपको फटाक से हिट हो जाएगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो ये चैप्टर का मैंने ये करा था। उसके बाद वो चीज़ आपको ना बहुत वहाँ पर हेल्पफुल होगी। तो जो मेरे मेंटर नहीं बोल सकता, जो मेरे टीचर हैं, उन्होंने वो चीज़ मुझे बताई। उन्होंने पहले बोला कि डोंट थिंक अबाउट एसएसबी, पहले तुम एक बार पहले रिटर्न तो एग्ज़ाम क्लियर करो। तो मेरी मेंटेलिटी यही है कि जो भी मैं यहाँ पर आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताया हूँ, वो सारे स्ट्रैटेजी मेरे ओपिनियंस हैं। ये कुछ के लिए मतलब सबके लिए कारीगर साबित नहीं हो सकते, बट इफ़ यू ट्राई और योर बेस्ट, लाइक अगर आप इसे सीख सकते हो तो सीख सकते हो, या फिर अगर आप इसे फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर लो। क्योंकि मैं भी यही चीज़ फॉलो करने वाला हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू लिव योर पेरेंट्स, सो प्लीज़ नोट दैट कि आप घर पे रहकर तैयारी करोगे तो आई नो कि आपसे वो तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप यहाँ पर फैमिली से थोड़ा दूर होने की कोशिश करो कि थोड़ा दूर जाके आप प्रिपेयर कर सको। क्योंकि देखो, मुझे तो ये लगता है कि आप फैमिली के साथ प्रिपेयर करोगे तो वो चीज़ अगर आप पढ़ने बैठे हो देन दे विल लाइक डू दिस, तो वो चीज़ वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। तो बेसिकली मेरे लिए तो ये है कि मैं लाइब्रेरी अभी मैं लाइब्रेरी जाऊँगा क्योंकि मेरा कॉलेज चालू होने वाला है। देन आगे का देखते हैं। और हाँ, बस थैंक यू। अभी वीडियोस अभी आती रहेंगी और मैं इस बार ट्राई करूँगा कि आई विल क्लियर CDS 2025 एंड अपने आप को रख सकूँ कि हाँ मैंने यहाँ पर 3 महीने के अंदर CDS क्लियर करा है। इफ़ यू हैव माइंडसेट कि यू कैन क्लियर इट इन 3 months, यू कैन क्लियर इट। इफ़ यू हैव माइंडसेट लाइक नहीं हो सकता तो फिर नहीं होएगा ना, क्योंकि आपका माइंडसेट ही वैसा है। ऐसे इस बार RCB वर्सेस पंजाब पे पंजाब भी फाइनल जीतेगी।